था। ये आजादी तारीखी आजादी हिंद का नतीजा थी, जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद और जीवन लाफरमानी में आवाम ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की आजादी के साथ साथ तक़सीम हिंद का वाक़या भी पेश आया। बरतानवी हिंद ने मजहबी बुनियादों पर दो हिस्से में तक़सीम कर दिया गया, एक हिस्सा भारत का और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान का। इस तक़सीम के नतीजे में दोनों तरफ खतरनाक मजहबी फसादात हुए, जिनमें तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मारे गए और बेघर हुए। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त सन 1947 में भारत का वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़े लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर भारत का नया परचम लहराया। इस दिन भारत का वज़ीर आज़म भारतीय परचम लहराता है और मुल्क को खिताब करता है। उस दिन पूरे मुल्क में कौमी तारीख मनाई जाती है और जगह जगह परचम कुशाई और दीगर रस्मी तकरीबात के जरिए जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मेहनत और लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान जालिम अंग्रेजों के जुल्म से निजात पसीन हुआ। हम हिंदुस्तानी हर बरस 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। आज़ादी के बाद 26 जनवरी को हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम बना। हिंदुस्तान की आज़ादी को खुदा की नेमत समझकर हर इंसान को उसका हक दिए जाने के कानून बनाए गए। अब हर हिंदुस्तानी को आज़ादी की सालगिरह नसीब हो चुकी थी। अब काली गोरी का वेग खत्म हो चुका था। अब जात पात की बातें कम ही रह गई थी। ये इसलिए था कि हिंदुस्तान वालों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। कई दहाइयों तक अपने खून को पसीने की तरह बहाने के बाद, हजारों लाखों सितम सहने के बाद, लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद मुल्क भर में सरकारी इदारों, स्कूलों, कॉलेजों में तकरीबी परचम कुशाई और दीगर सकाफती तकरीबात का इनकार होता है। उसमें राष्ट्रीय गान के साथ साथ सारी जहान से अच्छा गाया जाता है। हिंदुस्तान अपनी उन तमाम खुसूसियात और मजबूत जमहूरियत की वजह से मुस्तहकम है। अल्लाह ताला उस मुमलिकत के बाशिंदों पर रहम फरमाए। आखिर में ये शेर कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। वाखिर दावाना रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साज़ाए किराम, मक़दार खुसूसे मेरे भाइयों, बहनों और सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज करती हूँ। वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ न पाए। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है, हम उसकी शान है। आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को कौमी यौम तारीख के तौर पर मनाया जाता है। सन 1947 में उसी तारीख को हिंदुस्तान ने एक तावील जद्दोजहद के बाद मुमलिकत मुत्तहिदा के इस्तेमाल से आज़ादी हासिल की थी। बरतानिया ने कानून आज़ादी हिंद 1947 ईस्वी को 1947 ईस्वी को गंदा है ना, इसे पकड़ लो।